नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध के बारे में। श्राद्ध शब्द सुनकर उदासी आ जाती है, मायूसी सी छा जाती है, लेकिन श्राद्ध उदासी या दुखी होने का समय नहीं है। यह समय तो अपने पितरों से मिलने और उनकी मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है। श्राद्ध को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। 16 दिन चाँद के, यानी कि इन 16 दिनों में मून के 16 दिन, सब दिन अलग अलग लोगों को समर्पित हैं। कोई दिन पिता को समर्पित है तो कोई दिन माता को समर्पित है। कोई दिन ऐसे लोगों को जिनकी अकाल मृत्यु, सडन एक्सीडेंटल या किसी कारणवश अकाल मृत्यु हो गई हो, उनको समर्पित है। और कोई दिन बच्चे जो अकाल ही मर गए हो उनको समर्पित है। और बाकी के बच्चे दिन हम अपने रिश्तेदारों और अपने सगे संबंधियों के लिए समर्पित है। यह समय पूर्वज हमसे मिलने आते हैं। यह समय कोई खराब समय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, श्राद्ध मतलब होता है कि हमारे पूर्वज हमसे मिलने आ रहे हैं। हम उस टाइम पे उनके पसंद का भोजन कर उनको तृप्त करते हैं। तो ये टाइम होता है जब हमारे देवगण सो जाते हैं और खराब शक्तिशाली ताकतें इस समय ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। तो ये समय है हमारे पूर्वज हमें बचाने के लिए आते हैं इन शक्तिशाली ताकतों से। हमारे पूर्वज हम कहीं भी जाते हैं, नए शहर में या अपने काम में, पर आते अपने घर ही हैं। ऐसे ही 16 दिन ये पुण्य आत्माएं आती हैं तो अपने घरों में अपनों से मिलने इस टाइम वो देखती हैं आप खुश हैं या नहीं, देखती हैं आप उनका श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करते हो या नहीं, उनकी पसंद का खाना बनाते हैं, वे खुश होते हैं तो सब अच्छा होता है। हमारे सारी चीज़ों में अच्छा ही होता है, सारे हमारे काम काज में कोई भी रुकावट नहीं आती है। लेकिन वो जब नाखुश होते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। यह एक परम सत्य है कि आपके पूर्वज अगर आपसे खुश हैं तो आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बुरी ताकतें और बुरी शक्तिशाली ताकतों से वो आपको बचाते हैं। समझने वाली बात यह है कि डरने वाली बात ना हो कि समझने वाली यह है कि कोई पितृ आत्मा मरती है तो इन 16 दिनों में आते हैं अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए जो उनको मरते समय अधूरी रह गई हों। कोई पुण्य आत्मा मरते समय किसी को पानी नसीब ना हुआ हो या किसी को खाना नसीब ना हुआ हो या उसकी कोई अधूरी इच्छा रह गई हो, तो ये टाइम 16 दिन होते हैं उनकी इच्छाओं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। इसीलिए इस टाइम पे जल का तर्पण किया जाता है। आप कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, पूर्वजों का पसंद का खाना बनाया जाता है। वे दिखते नहीं हैं पर उनका और हमारी सोल का इंडिविजुअल कनेक्शन होता है। जहाँ वो हैं कल हम भी जाएंगे। हम कहीं भी जाते हैं नए शहर तो हम ऐसे के घर जाते हैं जो परिचित होते हैं। वैसे ही जब पूर्वज इन 16 दिनों पर धरती पर आते हैं तो वे देखते हैं कौन उनको कितना याद कर रहा है, कौन उनका किस प्रकार से इन 16 दिनों में स्वागत कर रहा है। आपके पूर्वज खुश रहने की जिम्मेदारी आपकी है। कोई भूखा था, प्यासा था, तो जब ये आते हैं 16 दिनों हम उनकी पसंद का खाना बनाते हैं। देवगण उस टाइम सो जाते हैं तो हमारे पूर्वज ही हमारी रक्षा करते हैं उन शक्तिशाली ताकतों से। पितृपक्ष हर साल आता है। जी हाँ दोस्तों, हर साल इन 16 दिनों में हम अपने पितरों को याद करके उनकी पसंद का खाना बनाते हैं और उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन यह साल पितृपक्ष अलग है। जी हाँ दोस्तों, यह पितृपक्ष क्यों अलग है? क्योंकि यह जो इस बार संयोग बना है वो 100 साल बाद यह पितृपक्ष आया है। क्योंकि इसकी शुरुआत हो रही है चंद्र ग्रहण से और इसका अंत यानी 16वां दिन हो रहा है सूर्य ग्रहण से।
तो यह संयोग बना है 100 साल बाद, इसलिए यह खास है। अभी हमसे हमें यह सौभाग्य 100 साल बाद मिला है, आगे चलकर हमें यह सौभाग्य नहीं मिलेगा कि हम अपने पितरों को उनके मोक्ष प्राप्ति के लिए याचना करें और उनको इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जल तर्पण करें और सारा पितृ पक्ष में अच्छी तरह श्रद्धा पूर्वक उनका पिंडदान इत्यादि करके उनको मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाएं। आइए जानते हैं श्राद्ध की विधि, तर्पण आदि। पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करना चाहिए, जिसमें पूर्व दिशा की ओर मुख करके जौ, तिल और जल अर्पित किया जाता है। इस दौरान पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान दक्षिणा देना भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा घर में कुश और काले तिल का उपयोग पवित्रता बढ़ाता है और पितृपक्ष की अवधि में इन वस्तुओं का प्रयोग अनिवार्य है। सबसे पहले तर्पण विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र कपड़े पहने। सामग्री इसके लिए चाहिए: एक तांबे के पात्र में जल, काले तिल, जौ, कुशा, फूल और थोड़ा दूध मिलाएं। बैठने के लिए आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने बाएं घुटने को मोड़कर और जमीन पर टिकाकर बैठें। अर्पण कैसे करें? अपने सीधे हाथ के अंगूठे से उसी जल को 11 बार बर्तन में गिराएं, जब आप पितरों का ध्यान कर रहे हों। पितृ मंत्र का जाप। पितृ मंत्र या पितृ चालीसा का पाठ करें और पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। पितृपक्ष में हमें क्या क्या करना चाहिए? जिस तिथि पर आपके पूर्वज का निधन हुआ था, उस दिन उनका श्राद्ध करें। श्राद्ध में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज कराना जरूरी होता है। तर्पण में काले तिल, जौ और जल से पितरों को अर्घ्य दिया जाता है। यह क्रिया हर दिन करनी चाहिए। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना अनिवार्य है। अगर ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति या गाय को भोजन करा सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान दान का बहुत महत्व है, तो आप इस दौरान दान अवश्य करें। क्या ना करें? पितृपक्ष में तामसिक भोजन, विशेष रूप से मांस और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और नए व्यवसाय की शुरुआत जैसे कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। भोजन हमेशा सात्विक ही बनाना चाहिए और सात्विक ही खाना चाहिए। घर में शांति बनाए रखें, किसी से बहस या झगड़ा नहीं करना चाहिए और बिना लहसुन प्याज का भोजन हमें इन दौरान करना चाहिए। पितृपक्ष एक प्रकार से पितरों का सामूहिक मेला होता है। इस पक्ष में सभी पितर पृथ्वीलोक में रहने वाले अपने अपने सगे संबंधियों के यहाँ बिना आवाहन किए भी पहुँचते हैं और अपने सगे संबंधियों द्वारा प्रदान किए गए प्रसाद में तृप्त होकर उनके अनेकानेक शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिनके फलस्वरूप श्राद्धकर्ता अनेक सुखों को प्राप्त करते हैं। अतः श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की संतुष्टि हेतु तथा अनंत एवं अक्षय तृप्ति एवं उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो लोग अपने पूर्वजों अर्थात पितरों की संपत्ति का उपभोग तो करते हैं लेकिन उनका श्राद्ध नहीं करते, ऐसे लोग अपने ही पितरों द्वारा क्षप्त होकर नाना प्रकार के दुखों का भाजन बनते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप सभी का चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।